हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या कभी आपने खुद को ये सोचते हुए पकड़ा है कि मैं जो सोच रहा हूँ, क्या वो वाकई मेरा अपना विचार है? कभी ऐसा लगा है कि मन शांत नहीं होता और लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है? या फिर आपने खुद से पूछा हो कि ये मन आखिर करता क्या है, चाहता क्या है और रुकता क्यों नहीं है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इन सवालों को गहराई से देखती है और हमें खुद अपने मन से मिलवाती है। पुस्तक का नाम है मन क्या है और लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमारे सोचने, समझने और देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। अध्याय 1, मन की प्रकृति और उसका निरीक्षण कैसे करें। जब हम कहते हैं मेरा मन शांत नहीं है, तो क्या हम वास्तव में जानते हैं कि यह मन है क्या यह सिर्फ हमारा दिमाग है, या यह एक जटिल प्रणाली है जिसमें स्मृति, विचार, भावनाएं और अनुभव शामिल हैं? कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत एक साधारण लेकिन गहरे प्रश्न से करते हैं। क्या हम अपने मन को देख सकते हैं बिना उसे बदले या नियंत्रित किए? वे कहते हैं कि मन केवल विचारों का ढांचा नहीं है, यह समय का उत्पाद है। विचार स्मृति से आता है और स्मृति अनुभवों की रिकॉर्डिंग है। इस तरह मन एक संग्रह बन जाता है जो हर चीज को अतीत के संदर्भ से देखता है। इसलिए हम कभी भी किसी चीज को सीधा नहीं देखते, बल्कि हमारे अंदर का अनुभव उसे ढक देता है। कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि देखना ही समझना है। अगर हम किसी चीज को बिना नाम दिए, बिना जज किए, बिना तुलना किए देखें, तो हम पहली बार वास्तव में उसे देख पाते हैं। वे कहते हैं, जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं तो क्या आप केवल उसके नाम या पहचान को देख रहे हैं, या उस वृक्ष की पूर्ण उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? इसी तरह मन को भी देखा जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष प्रकार की जागरूकता चाहिए जिसे वह निरीक्षण कहते हैं। ये निरीक्षण कोई प्रयास नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक जागरूकता है जिसमें आप खुद को भीतर से देख रहे होते हैं। कृष्णमूर्ति यह स्पष्ट करते हैं कि असली ज्ञान बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर की समझ से आता है। जब मन शांत होता है तो वही मौन स्थिति भीतर की गहराई को उजागर करती है, और तब जाकर मन को समझा जा सकता है। वह कहते हैं कि ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं, बल्कि एक अवस्था है जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। इस पहले अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि मन केवल सोचने का यंत्र नहीं है। यह समय विचार और स्मृति से बना है, और जब हम उसे निष्पक्ष होकर देखते हैं तब हम अपने भीतर कुछ मूलभूत को पहचान सकते हैं। अगर मन स्वयं को देख सकता है, तो क्या यह संभव है कि वह स्वयं को पूरी तरह बदल भी सके बिना किसी बाहरी प्रयास के? यह प्रश्न अगले अध्याय की गहराई है, जहां हम जानेंगे कि क्या मन खुद को मुक्त कर सकता है, या वह हमेशा अपने ही विचारों में कैद रहेगा। अध्याय 2, विचार और समय की भूमिका को पहचानना। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें मन की एक और गहराई से परिचित कराते हैं। वे हमें बताते हैं कि मन केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि विचार और समय की निरंतर गतिविधि है। जब हम यह कहते हैं कि मैं बदलना चाहता हूं, या मैं कल बेहतर इंसान बनूंगा, तो हम एक ऐसे मानसिक समय की रचना करते हैं जो वास्तविक समय से भिन्न है। यह समय विचार से जन्मता है, और यही मानसिक समय संघर्ष का मूल बनता है। विचार क्या है? कृष्णमूर्ति बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, विचार स्मृति का उत्तर है। जब कोई अनुभव होता है तो वह मस्तिष्क में एक छवि छोड़ जाता है। अगली बार जब कुछ वैसा ही होता है तो मस्तिष्क उस छवि की प्रतिक्रिया देता है। यही प्रतिक्रिया ही विचार है। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको अपमानित किया है तो वह अनुभव स्मृति में दर्ज हो जाता है। जब आप उस व्यक्ति को फिर देखते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है। वह प्रतिक्रिया आपका विचार है, लेकिन आपने यह देखा नहीं, आपने केवल प्रतिक्रिया दी। समय क्या है? यहाँ कृष्णमूर्ति एक क्रांतिकारी बात करते हैं। वे कहते हैं मन समय का उत्पाद है, लेकिन वह जिस समय की बात कर रहे हैं वह घड़ी का समय नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक समय है। जैसे मैं कल शांत हो जाऊंगा, मैं धीरे धीरे खुद को बेहतर बना रहा हूं, एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा। यह सब समय की धारणा पर आधारित सोच है, लेकिन यह सोच परिवर्तन को स्थगित करती है। यह हमें उस क्षण में परिवर्तन से रोकती है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या परिवर्तन केवल अब हो सकता है, या उसे समय चाहिए? उनका उत्तर है, जहां समय है वहां परिवर्तन नहीं है। विचार और समय का चक्र। अब सोचिए, विचार से समय पैदा होता है
और समय फिर विचारों को मजबूती देता है। इस चक्र में ही हमारा सारा मानसिक संघर्ष छिपा है। यही चक्र भय बनाता है, इच्छा बनाता है और दुख को बार बार दोहराता है। हम सोचते हैं कि समय के साथ सब बदल जाएगा, पर यह सिर्फ एक आश्वासन है। सच में कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हम उस मूल बात को देख नहीं रहे कि मन स्वयं समय बन गया है। अध्याय 2 का सार विचार स्मृति की प्रतिक्रिया है। समय विचार से पैदा होता है। यह मनोवैज्ञानिक समय हमें सत्य को देखने से रोकता है। जब तक हम विचार और समय की प्रकृति को नहीं समझते, तब तक आत्म परिवर्तन एक भ्रम बना रहता है। अब एक और गहरा प्रश्न उठता है, क्या मन बिना विचार के रह सकता है? और अगर हाँ, तो उस मौन अवस्था में हम क्या देखते हैं? यह प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति इस मौन की बात करते हैं, जिसमें कोई विचार नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ शुद्ध जागरूकता होती है। उस मौन की खोज के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 3 केंद्रीय विषय, क्या मन विचारों से परे देख सकता है? और क्या ऐसी कोई स्थिति संभव है जहां मन पूर्ण रूप से शांत हो? अध्याय 3 की शुरुआत एक सीधी लेकिन चुनौतीपूर्ण बात से होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन हमेशा प्रतिक्रिया करता है। वह प्रतिक्रिया स्मृति से आती है और स्मृति हर अनुभव को नाम देती है, तुलना करती है और फिर प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इसलिए हमारा देखना, सुनना और महसूस करना कभी भी नया नहीं होता। हम हर चीज को पुराने ज्ञान और अनुभव के चश्मे से देखते हैं। प्रतिबिंब का दायरा, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन एक दर्पण की तरह है जो हर अनुभव को प्रतिबिंबित करता है, पर वह दर्पण धुंधला है क्योंकि उस पर अतीत की धूल जमी हुई है। ये धूल हमारे संस्कार, हमारे भय, हमारी धारणाएं हैं। इसलिए जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो हम उसे उसके वास्तविक रूप में नहीं देखते, बल्कि अपने भीतर की धारणाओं के माध्यम से देखते हैं। निरीक्षण और अवलोकन, कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखने की कला ही मन की मुक्ति है। पर देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं है, बल्कि पूरी सजगता से किसी वस्तु, घटना या विचार को देखना है, बिना नाम दिए, बिना परिभाषित किए। उदाहरण, अगर गुस्सा आता है तो उसे गुस्सा कहकर नाम दे देना, वास्तव में उसे समझना नहीं है। आपने उसे एक शब्द में कैद कर दिया, वह निरीक्षण रुक गया। वह पूछते हैं, क्या आप गुस्से को उसकी पूरी तीव्रता के साथ देख सकते हैं, बिना उसे दबाए या उसे सही ठहराए? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप पहली बार वास्तव में देख पा रहे हैं। शांति का अर्थ, यहाँ कृष्णमूर्ति एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। वह कहते हैं कि शांति किसी क्रिया या अभ्यास से नहीं आती। शांति तब आती है जब मन पूर्ण रूप से निर्लिप्त होता है, जब उसमें कोई खोज नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती। शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह स्वाभाविक रूप से घटती है। जब मन मुक्त होता है, मन अतीत से ही हर चीज को देखता है। देखने में बाधा, स्मृति और परिभाषाएं हैं। निरीक्षण बिना शब्दों के होना चाहिए। जब हम किसी चीज को संपूर्ण ध्यान से देखते हैं, तब प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है। वही क्षण शांति की शुरुआत है। अब जब मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है और विचार रुक जाते हैं, तो क्या उस मौन में कोई ऐसा सत्य प्रकट हो सकता है जो विचार से परे है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? क्या वह मौन ही वास्तविक ज्ञान है? यह प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति मौन की उस गहराई में प्रवेश करते हैं जो ध्यान नहीं, बल्कि ध्यान की परिपक्व अवस्था है। उस मौन की खोज के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 4 ध्यान क्या है और क्या ध्यान मन को बदल सकता है? अध्याय 4 में जे कृष्णमूर्ति हमें ध्यान की उस परिभाषा से दूर ले जाते हैं जिसे आमतौर पर हम तकनीक या अभ्यास के रूप में जानते हैं। वह कहते हैं, ध्यान न तो कोई प्रणाली है, न कोई विधि। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक जीवित स्थिति है जहां मन बिना बंटे, बिना संघर्ष के पूर्ण रूप से जागरूक होता है। ध्यान क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि ध्यान क्या नहीं है। ध्यान वह नहीं जहां आप एक शब्द दोहराते हैं या किसी मंत्र को जपते हैं या सांसों को गिनते हैं। ये सब क्रियाएं मन को केंद्रित तो करती हैं, लेकिन वह केंद्रितता कृत्रिम होती है, जिसमें संकीर्णता होती है और वह कोई गहराई नहीं लाती। वह कहते हैं, जिस ध्यान में कोई लक्ष्य हो वह ध्यान नहीं, वह मानसिक उपलब्धि की आकांक्षा है। ध्यान का वास्तविक अर्थ, सच्चा ध्यान तब होता है जब मन पूर्ण रूप से सजग होता है, जब वह देख रहा होता है बिना हस्तक्षेप के, बिना यह सोचे कि वह क्या देख रहा है। ध्यान वह स्थिति है जहां देखना ही समझना बन जाता है।
आप अपने विचारों को, अपने प्रतिक्रियाओं को, अपने भय को इस तरह देखते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखा। इस देखने में न तो चयन होता है, न जजमेंट, न तुलना। ये एक गहराई से भरा शांत अवलोकन होता है जहां मैं भी नहीं होता, केवल जागरूकता होती है। ध्यान और मौन कृष्णमूर्ति ध्यान को मौन से जोड़ते हैं, लेकिन यह मौन ध्वनि का अभाव नहीं है, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक मौन है जहां मन कोई मांग नहीं करता, कोई इच्छा नहीं रखता, जहां सोच की गति रुक जाती है और समय टूट जाता है। वह कहते हैं यह मौन वह भूमि है जिसमें सत्य के बीज अंकुरित हो सकते हैं। यह वह अवस्था है जहां कुछ नया घट सकता है, कुछ ऐसा जो विचार की सीमा में नहीं आता, जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ध्यान का परिणाम कृष्णमूर्ति किसी भी ध्यान से मिलने वाले फल को भी एक बंधन मानते हैं। अगर आप ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि आपको शांति मिले या समाधान मिले, तो वह ध्यान नहीं, वह एक व्यापार है। ध्यान तब होता है जब देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, जब पूरा मन, पूरा अस्तित्व केवल देख रहा होता है। ध्यान कोई अभ्यास या विधि नहीं है। सच्चा ध्यान बिना चयन के देखने की कला है। ध्यान में विचार और समय की गति रुकती है। इस मौन में कुछ ऐसा जन्म लेता है जो चेतना की सीमा से परे है। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। अगर ध्यान में मैं नहीं रहता और केवल जागरूकता बचती है, तो उस स्थिति में क्या प्रेम संभव है? और क्या प्रेम वही है जो मन की हर पीड़ा को अंत तक ले जा सकता है? क्या प्रेम उस मौन की ही भाषा है जिसे मन कभी नहीं समझ सकता? यह प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति प्रेम और करुणा की उस गहराई में प्रवेश करते हैं जिसे शब्द नहीं, केवल अनुभव ही व्यक्त कर सकता है। उस प्रेम की खोज के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं। अध्याय 5, प्रेम और करुणा। क्या यह बिना विचार के संभव है? इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक अत्यंत गहरे और मूलभूत प्रश्न से हमारा सामना कराते हैं। क्या हम सच में प्रेम को जानते हैं, या जो हम प्रेम मानते हैं वह केवल मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा की इच्छा है? वह सवाल उठाते हैं, क्या प्रेम वाकई में मुझे चाहिए से शुरू होता है, या यह उस जगह से आता है जहां मैं ही मौजूद नहीं है? प्रेम क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति सबसे पहले प्रेम के झूठे रूपों को उजागर करते हैं। वे कहते हैं हम आमतौर पर जिस चीज को प्रेम कहते हैं वह अक्सर स्वार्थ, संलग्नता, डर और जरूरत का दूसरा नाम होता है। जब हम कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो उसके पीछे अक्सर यह भावना छिपी होती है कि तुम मेरी जरूरत पूरी कर रहे हो। ऐसे प्रेम में सुरक्षा की तलाश होती है, स्वामित्व की भावना होती है, और यही भावना अंततः दुख और ईर्ष्या में बदल जाती है। प्रेम और मैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां मैं होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यानी अहंकार हमेशा किसी न किसी लाभ की खोज में रहता है। वह तुलना करता है, वह मांग करता है, वह अपेक्षा करता है। प्रेम इन सब का विरोध है। प्रेम न तो मांग करता है, न पकड़ता है, न बांधता है। प्रेम तभी संभव है जब मन पूर्ण रूप से खाली हो, बिना किसी भय या स्मृति के। जब आप किसी को देखते हैं बिना उसकी पिछली छवि के, बिना उसकी पहचान के, तब जो अनुभूति होती है वही प्रेम है। करुणा और प्रेम में अंतर नहीं। कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां प्रेम है वहीं करुणा है। करुणा वह भाव है जो संपूर्ण जीवन को छूता है, न केवल किसी व्यक्ति या जीव के लिए, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए। यह करुणा तब जन्म लेती है जब मन पूर्ण मौन में होता है, जहां कोई विचार नहीं, कोई निर्णय नहीं, केवल शुद्ध अनुभव की क्षमता होती है। यह करुणा ऊर्जा बन जाती है जो जीवन को पूरी तरह बदल देती है। वह न तो योजना से आती है, न अभ्यास से, बल्कि यह मौन में उत्पन्न होती है, और मौन ही इसका आधार है। प्रेम का संबंध। ध्यान से ध्यान वही भूमि है जिसमें प्रेम की उत्पत्ति संभव होती है, क्योंकि ध्यान में मन निर्लिप्त होता है, न केंद्र होता है, न विचार चलता है। वह एक ऐसी स्थिति है जहां मैं की समाप्ति होती है, और जहां मैं समाप्त होता है वहीं प्रेम आरंभ होता है। प्रेम स्वार्थ या आवश्यकता पर आधारित नहीं हो सकता। जहां मैं है वहां प्रेम नहीं, प्रेम मौन मन की सहज अवस्था है। प्रेम और करुणा अलग नहीं। करुणा पूरे अस्तित्व को छूने वाली शक्ति है। यह ऊर्जा ध्यान की गहराई से उत्पन्न होती है। प्रेम पाने की चीज नहीं, बल्कि होने की अवस्था है। अगर प्रेम एक ऐसी स्थिति है जहां मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो यह प्रश्न जन्म लेता है, क्या इस स्थिति में मन और मस्तिष्क की भूमिका भी बदल जाती है? क्या ऐसा कोई बोध संभव है जहां चेतना
अपनी सीमाओं को पार कर किसी गहरे पवित्र अनुभव को छू सके? क्या मन कभी पूर्ण रूप से पवित्र हो सकता है, या यह केवल विचारों की निर्मिति भर है? इस रहस्य को जानने के लिए अगले अध्याय में मिलते हैं, जहां कृष्णमूर्ति उस मौलिक परिवर्तन की बात करते हैं जो केवल पवित्रता की गहराई में ही संभव है। अध्याय 6, क्या मन पवित्र हो सकता है और क्या वास्तविक परिवर्तन संभव है? इस अध्याय में जे कृष्णमूर्ति एक मौलिक और चुनौतीपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। वे पूछते हैं, क्या मन स्वयं को रूपांतरित कर सकता है, या वह हमेशा अपनी ही सीमाओं में दोहराता रहता है? कृष्णमूर्ति इस बात पर जोर देते हैं कि जितनी भी बाहरी चीजें हम बदलते हैं, समाज, नीतियां, संस्थाएं, शिक्षा प्रणाली, ये सब केवल सतही बदलाव होते हैं। जब तक मन स्वयं की गहराई में जड़ से नहीं बदलता, तब तक कोई सच्चा परिवर्तन संभव नहीं। मन की प्रकृति को समझना, कृष्णमूर्ति के अनुसार मन स्मृति का ढांचा है। यह अतीत से बना है, यह अतीत को ही दोहराता है, चाहे वह विचार हो, संस्कार हो या प्रतिक्रिया। मन की हर गतिविधि समय पर आधारित होती है। वह या तो अतीत में जीता है या भविष्य की योजना बनाता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वर्तमान खो जाता है। यही कारण है कि मन कभी नया नहीं देख पाता, उसकी चेतना सीमित रहती है। पवित्रता का अर्थ, कृष्णमूर्ति के अनुसार पवित्रता कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, न किसी धर्म या मंदिर से जुड़ी चीज। पवित्रता का अर्थ है मन की वह स्थिति जहां कोई भ्रम नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। एक ऐसा मन जो न किसी चीज से चिपका है, न किसी से डरता है, न कुछ बनना चाहता है, वह स्वाभाविक रूप से पवित्र होता है। यह पवित्रता एक स्थिति नहीं बल्कि एक जीवित क्रांति है जो हर क्षण जागरूकता से उपजती है। क्या परिवर्तन संभव है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली प्रश्न यह नहीं है कि हमें क्या बनना चाहिए, बल्कि यह है हम क्या हैं और क्या हम उसे पूरी तरह देख सकते हैं। जब हम मन की समूची गतिविधि को बिना किसी हस्तक्षेप, बिना बचाव, बिना जजमेंट के देखते हैं, तो वही देखना एक नई चेतना को जन्म देता है। यानी देखने में ही परिवर्तन है। उसी क्षण क्रांति घटती है जब देखने वाला और जो देखा जा रहा है अलग नहीं रहते। मन की पवित्रता और मौन पवित्र मन वही है जो स्वभावतः मौन होता है। ये मौन किसी अभ्यास या प्रयास से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब मन की सारी गति स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसमें कुछ बनने की इच्छा नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह मौन ही पवित्रता की भूमि है, और केवल यही भूमि है जहां सच्चा प्रेम, करुणा और बुद्धि फलित हो सकती है। मन समय का उत्पाद है, वह अतीत को ही दोहराता रहता है। जब तक मन नहीं बदलेगा, कोई बाहरी क्रांति टिकाऊ नहीं होगी। पवित्रता का अर्थ है वह मन जो पूरी तरह सजग, निर्भय और खाली हो। परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं बल्कि देखने की स्पष्टता से आता है। दोस्तों, मन क्या है सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि खुद से मिलने की एक ईमानदार कोशिश है। कृष्णमूर्ति हमें कोई उत्तर नहीं देते, बल्कि हमें प्रश्नों में जीना सिखाते हैं। उन्होंने दिखाया कि जब हम अपने मन को बिना डर, बिना छल, बिना भागे हुए देखते हैं, तो वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। वहीं से सच्चा प्रेम, करुणा और बुद्धि जन्म लेती है। ये पुस्तक हमें ये नहीं सिखाती कि क्या सोचना है, बल्कि ये सिखाती है कि सोच को देखना कैसे है, और शायद यही सच्ची शिक्षा है। अगर आपको ये वीडियो सार्थक लगा तो इस विचार यात्रा को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में लिखिए आपके मन में कौन सा प्रश्न सबसे गहरा उभरा, और अगर आप ऐसे ही और गहरे विषयों पर चर्चा चाहते हैं तो द रीडिंग कैप्सूल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली बार एक और किताब, एक और नई दृष्टि और एक और प्रश्न से भरी खोज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए, सोचते रहिए, और सबसे ज़रूरी, खुद को ईमानदारी से देखना मत भूलिए। धन्यवाद।